मैं एक कभी गारंटी दे सकता हूँ कि अगले साल में दुनिया में पाणी भरेगा, वसई विरार में पाणी भरेगा नाही. यावेळी आम्ही फार चांगलं काम केलेलं. पुढच्या वर्षी अडणार नाही पाणी. हमने नीरू को सजाव दिया था, वैसा कॉरपोरेशन ने उसका टेंडर भी निकाला. रोड का हाइट अगर 6 इंच 9 इंच 1 फुट बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो कई लोगों ने उसको अपोज किया. तो ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारी के ऊपर दादागिरी करके अपन मनमानी करते हैं. जैसे कि आपको अभी हाल में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं हमने नीरी को एक सुझाव दिया. अरे तुमने नीरी को सुझाव क्यों दिया भाई? तुम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तुम वरिष्ठ नेता हो, हाँ, तुम प्रवक्ता हो, दुनिया को बोल वचन देते हो, तो तुमको नीरी लाने की जरूरत क्या थी? नीरी लाने के लिए, नीरी और आईआईटी लाने के लिए 12 करोड़ रुपया खर्चा किया महानगर पालिका ने, और तभी तुम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे. तो तुम नीरी को राय दे के ये सत्यानाश कर रहे हो. अगर तुम बहुत बुद्धिमान थे तो तुम खुद ही राय दे दिए होते हो राजेंद्र लाड को या माचेवाड़ को कि भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा पानी निकल जाएगा. तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी राय की वजह से पानी भर रहा है, तुम्हारी राय नीरी नहीं लेना, इसके लिए सत्यानाश हो रहा है. जो है कम से कम खुद तो कुछ करते नहीं हो, कोई करता है तो करने तो दो. जो है घास का पानी निर्मल तालाब से लेके अगर हम क्रीक को भेज देंगे तो 500 या 1 किलोमीटर में, 500 मीटर या 1 किलोमीटर में वो पानी समुद्र को जा सकता है. जो निर्मल की पीछे की खाड़ी है वहां से तुरंत निकल जा सकता है. और वो सुझाव मैंने नीरी को दिया था. चंदन सर रोड पे जहाँ जहाँ पानी रुकता था वहाँ का अभी पानी रुकता नहीं है. जो दुबे कंपाउंड है, ये दुबे कंपाउंड के बीच में से एक नाला था, और वो नाला से पानी कंटिन्यूअस दक्षिण की तरफ निकल जाता था. अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो जो नाला था उसका गटर हो गया. सब पत्रकार उधर थे. तो एक जगह दो चीज करने की बात ही नहीं है. अगर वहां पे कॉर्पोरेशन में मीटिंग चल रही है, उसमें सुझाव हो रहा है, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या जरूरत है? झगड़ा करने की जरूरत है? गटर का प्लानिंग कैसा होता है कि पहले गटर का पानी बंद करो, बंद करने के उसको सोलिंग पीसीसी करो, उसके बाद पाइप डालो, उसके बाद उसके ऊपर पेड़ ब्लॉक लगा करना चाहिए. लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जेसीबी खोदते हैं और पाइप डाल देते हैं. जब उसका कोई लाइन लेंथ ही नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा? जो है सिर्फ इतना ही है कि वो मैसेज नहीं डालते, व्हाट्सएप पे नहीं डालते, यूट्यूब पे न्यूज़ बना के नहीं डालते, लेकिन हर कोई अपने अपने एरिया में अपने ताकत के हिसाब से काम कर रहा है. हमने शिकायत की ना तो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक के पति हमारे पास आए, कह रहे तुम्हारे कार्यकर्ता लोगों ने शिकायत किया है, उनको बोलो ना शिकायत नहीं करे. वो भले वो ठेकेदार वो मुंबई का है, काम हम लोग कर रहे हैं. तो ऐसा तुम जब काम की बारी आएगी तो तुम दलाली करने लगते हो. हाँ, उसके बाद तुम बोलते हो काम खराब है, काम खराब है, काम खराब है. और क्या, जब कुछ काम करोगे तो तुम यूट्यूब पे और न्यूज में कुछ बताओगे. जो तुम काम ही नहीं करोगे, तुम ही तो सब भ्रष्टाचार तुम ही कर रहे हो, तो तुम क्या प्रसिद्धि करोगे? जो है किस चीज की हम काम करेंगे? अरे तुम जब कुछ करो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे 80% नगर सेवक जो है 40 रोड बोरिंग बिल्डर है. जो है क्या वो लोग काम करने उनको आता भी है? क्या काम करेंगे? जो है उनको तुम्हारे नगर सेवक को ये भी नहीं मालूम है कि अभी तुम नगर सेवक नहीं हो, तुम उस लेटरहेड का यूज नहीं कर सकते हो, तो भी वसई विरार महापालिका के लेटरहेड का यूज कर रहे हो. कितने पढ़े लिखे तुम्हारे नगर सेवक हैं, उसे समझ में आता है ना. उधर मीटिंग लगी है, सब कुछ है, सब वो उधर है. कई रिपोर्टर ने बताया कि भाई हम इधर है, बाद में ले लो, ठीक है. विकास तो हुआ है ना. हम मर रहे हैं यहाँ पे. जो है हम खड्डे में गिर के मर रहे हैं. हमारे पास कोई इलाज करने वाला नहीं है. बीएमएस के डॉक्टर सबका ऑपरेशन कर रहे हैं. बिना पढ़े लिखे डॉक्टर जो है यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी रहते हैं. जिसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं, वो हमारा वैद्यकीय अधिकारी रहता है. तो ये सब तो हम तुम्हारे राज में भोग रहे हैं ना, तुम्हारे कार्यकाल में ये सब हम भोग रहे हैं ना. इस दुनिया में 2 तरीके के चूर्ण होते हैं. एक बाबा रामदेव का, जिसे खाकर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, और दूसरा जिसे खाने से हम किसी की बातों में आकर उस पर विश्वास कर लेते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं यह चूर्ण खाने के बाद उनकी असलियत सामने आ ही जाती है. पहला चूर्ण बिकता है बाबा रामदेव की पतंजलि की दुकान में. अब यह तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा चूर्ण कौन देता है. जी हाँ,
वीडियो के हाइलाइट्स देखकर आप समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है अपनी होने वाली गलतियां ना मानकर जनता को पहले तो बेवकूफ़ बनाया गया। जो चीज़ें जनता अपने सामने खुद देख रही है उसे भी झुठलाकर झूठा वादा किया गया। और तो और जब जल भराव की सच्चाई सामने आई तो फिर से वादा वाला चूरन देकर जनता को विश्वास में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के संगठक सचिव आजीव पाटिल ने कल के एक मुलाकात में बयान दिया कि वसई विरार में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसीलिए कई करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने आईआईटी और नीरी से सर्वे करवाया और खुद सुझाव दिए। अब सवाल यह है कि जब आपको पता है कि आपके सुझाव के बाद वसई तालुका में पानी नहीं भरेगा तो इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है आप वसई विरार शहर मनपा इंजीनियरों को ही इस बात की जानकारी दे देते तो जनता के इतने पैसे पानी में नहीं जाते। साथ ही उन्होंने फिर से एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनका पैनल होता तो आज 100% जल भराव नहीं होता। तो सरकार 35 सालों से तो आपकी ही सत्ता है, तो आपने यह वादे को संभव करके क्यों नहीं दिखाया? और तो और जब आपको पता है कि वसई विरार में यदि पानी भरता है तो किस आउटलेट द्वारा वह बाहर निकल सकता है ताकि जल भराव की समस्या ना हो, तो इस सुझाव को आपने 35 सालों में कभी अपनाया ही क्यों नहीं? खैर, हर आरोप पर उत्तर वाला चूरन देने से अच्छा है यदि उन आरोपों को एक किताब में लिखकर सुलझा देते तो आने वाले समय में शायद आपकी बातें हम सच मानते। पहली बार मौत नहीं हुई है, हर साल मौत होती है गटर में गिर के, चाहे वो गटर साफ़ करने वाला गिर के मर जाता है या तो कोई महिला जाती है गटर का ढक्कन नहीं होने के नाते मर जाती है। हर साल ये मौत होती है। हर साल पुलिस अपना काम करती है कि एडीआर जो है एफआईआर दर्ज के फाइल को ख़त्म कर देती है। विषय ये है कि हर साल पानी भरता है, क्यों भरता है, पानी कैसे जाना चाहिए, पानी कैसे निकलना चाहिए, इस विषय में जो है लोगों को बैठ के उसको प्लानिंग करके पानी निकालने का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये करे कौन? क्योंकि जो सत्ताधारी होते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना बिल्डिंग बनाने में, अपना कॉलेज बनाने में उनको इंटरेस्ट रहता है, अपना विकास कैसा हो उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता है। अब रही बात प्रशासक की, प्रशासक में जो है जो अधिकारी चाहेंगे वही होगा। अधिकारी की मर्जी, चाहे वो फ्लाईओवर की जगह हो सेंटर पार्क की, वहाँ गार्डन बना देंगे, हैं? चाहे वो 70 लाख का उनको जो है वो फ्लाईओवर का कलर दे देंगे, नहीं तो जितने अच्छे अच्छे सर्कल थे सबको तोड़ के 25 लाख से लेके 75 लाख तक का सर्कल बना देंगे जो है। तो अधिकारी का मनमानी राज चल रहा है, किसी को उनके ऊपर कोई पकड़ है नहीं। अब रही बात अधिकारी जो है दिन भर में किस नेता के पास जाते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या बात करते हैं, वो भी देखना चाहिए। और रही बात वसई तालुका की, तो वसई तालुका में 1990 में सिडको आई और सिडको 1990 में नई मुंबई में भी आई, दोनों जगह पे आई। अभी अपने कुछ वरिष्ठ नेता जो है बोल रहे हैं कि देश में बरसात हो रही है, देश में पानी भर रहा है। वहाँ नई मुंबई में पानी क्यों नहीं भर रहा है? महानगर पालिका क्षेत्र में धानों में पानी क्यों नहीं भर रहा है? मैं कल धानों गया था, एक बूंद पानी नहीं वहाँ पे जो है। यहाँ 4-4 फुट पानी है, लोग मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, जब सिडको आई थी ना तभी भी इन्होंने इंटरफेयर किया था कि वहाँ ये रिजर्वेशन होना चाहिए। जो ज़मीनें इनकी थी, इनके परिवार की थी, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं आया। जो ज़मीन इनकी नहीं थी वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड आ गया, वो पटेल के ज़मीन के ऊपर जो नालासपर अग्रवाल के पीछे है, उसका मालिक पटेल है, वहाँ डंपिंग ग्राउंड आ गया 32 एकड़ में जो है। और कुछ लोगों की ज़मीन के ऊपर सारा आरक्षण आ गया, इनके यहाँ कोई आरक्षण नहीं आया। तो ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारियों के ऊपर दादागिरी करके अपना मनमानी करते हैं। जैसे कि आपको अभी हाल में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं हमने नीरी को एक सुझाव दिया। अरे तुमने नीरी को सुझाव क्यों दिया भाई? तुम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तुम वरिष्ठ नेता हो, हाँ, तुम प्रवक्ता हो, दुनिया को बोल वचन देते हो, तो तुमको नीरी लाने की जरूरत क्या थी? नीरी लाने के लिए, नीरी और आईआईटी लाने के लिए 12 करोड़ रुपया खर्चा किया महानगर पालिका ने, और तभी तुम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो तुम नीरी को राय दे के ये सत्यानाश कर रहे हो। अगर तुम बहुत बुद्धिमान थे तो तुम खुद ही राय दे दिए होते हो राजेंद्र लाड को या माचेवाड़ को कि भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा पानी निकल जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी राय की वजह से पानी भर रहा है।
तुम्हारी राय नीरी नहीं लेना, इसके लिए सत्यानाश हो रहा है जो है। कम से कम खुद तो कुछ करते नहीं हो, कोई करता है तो करने तो दो जो है। हाँ विकास हुआ है ना, बहुत सारे कॉलेज बन गए हैं, करोड़ों रुपया उसका फीस लिया जा रहा है। हमारे पास भी लोग आते हैं कि भाई हमारे पास फीस पैसा भरने को नहीं, कुछ मदद कर दो। 24-25 हज़ार रुपया जो है तुम फीस ले रहे हो जो है, मस्त A to Z तुम्हारा डिवीज़न बना हुआ है, मस्त विकास हुआ है। हाँ बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, तुम्हारा इलाज वहाँ लीलावती में होता है, वहाँ तुम्हारा लीलावती में पूरा सूट बुक है जो है, तुम्हारा विकास तो हुआ है ना। हम मर रहे हैं यहाँ पे जो है, हम खड्डे में गिर के मर रहे हैं, हमारे पास कोई इलाज करने वाला नहीं है। BAMS के डॉक्टर सबका ऑपरेशन कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर जो है यहाँ के वैद्य के अधिकारी रहते हैं, जिसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं वो हमारा वैद्य के अधिकारी रहता है। तो ये सब तो हम तुम्हारे राज में भोग रहे हैं ना, तुम्हारे कार्यकाल में ये सब हम भोग रहे हैं ना। और सर एक वसई विरार के नागरिक होने के नाते आप सत्ताधारी को क्या संदेश देंगे, क्या करना चाहिए उनको इस विषय? सत्ताधारी को कुछ संदेश नहीं देना है मुझे आम नागरिक को संदेश देना है कि देखो भाई, अपनी महानगर पालिका वसई विरार शहर महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति है। आप खाली हर महीने का 10 रुपया खर्चा करो, अपने हाथ से पेन से एक RTI भरो प्रभाग समिति में कि इस महीने प्रभाग समिति 100 में क्या वर्क ऑर्डर निकला है, तो आपको अपने आप सारा विकास दिख जाएगा। मेरे पास पूरे 9 प्रभाग समिति के सारे वर्क ऑर्डर हैं कि कितना वर्क ऑर्डर निकलता है, और जिसमें से है ना 80% काम होता ही नहीं है। खाली मराठी में कहते हैं मुद्दतवाढ, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन। 2-2, 3-3 करोड़ का काम निकलता है। जैसे हमारा अचोले तालाब 5 बार उसका एक्सटेंशन हुआ है सौंदर्यीकरण का, मुझे पता होने वाला ही नहीं है वो, लेकिन एक दिन धीरे से उस ठेकेदार को पैसा पहुंच जाएगा और जनता को मालूम नहीं पड़ेगा। ये जो गटर बन रहा है प्रगति नगर वाला 18 फुट बाई 20-22 फुट का, हाँ उसका भी वो जो कोई शेक करके उसका ठेकेदार है, उसको भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अरे तुम बात करते हो कि पानी रुकने का, जो पुलिस चौकी के सामने यशवंत ऑर्चिड नाम का जो शॉपिंग सेंटर बन रहा है, वहाँ किसी समय वहाँ पानी भरा करता था, बराबर है। वहाँ पे जो है जो गटर बना है, गटर प्रगति नगर से बनते हुए आ रहा है 20 फुट का, वहाँ के 4 फुट का हो गया है। तो 20 फुट का पानी 4 फुट में कैसे पास होगा? तुमको उतना समझ में आना चाहिए ना। अगर तुमने शॉपिंग सेंटर बनाया है तो तुमको वहाँ से 20 फुट का गटर पास होने कर देना चाहिए था। वहाँ वो राजेंद्र लाड महान इंजीनियर पता नहीं विदेश से पढ़ के आए हैं, वहाँ से 20 फुट का लाके वहाँ पे 4 फुट में डिवाइड करके जो नगर पालिका का गटर था उसके अंदर डाल दिया उन्होंने। और रही बात आज से नहीं, मैं 2005 से देख रहा हूँ, जब नगर पालिका थी तो वो प्रकाश साटम यहाँ का जूनियर इंजीनियर हुआ करता था, जो है अभी वो जी में है, वो जो यहाँ कर रहा था वो जी में भी कर रहा है। ये जितनी गटर बनती है ना, एक भी गटर इनका जो ड्राइंग होता है प्लानिंग के हिसाब से लोग बनाते ही नहीं है। गटर का प्लानिंग कैसा होता है कि पहले गटर का पानी बंद करो, बंद करने के उसको सोलिंग पे सीसी करो, उसके बाद पाइप डालो, उसके बाद उसके ऊपर पेड़ ब्लॉक लगा करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट JCB खोदते हैं और पाइप डाल देते हैं। जब उसका कोई लाइन लेंथ ही नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा? जो है वही काम जो है प्रकाश साटम यहाँ कर रहा था, वही काम जो है प्रकाश साटम जी में भी कर रहा है। हमने शिकायत की उसकी जो है कि वो जो रहमत नगर से लेके कंचन स्कूल के यहाँ जो गटर बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है। आप लोगों ने उसकी खबर भी लगाई थी, वो क्राइम रिपोर्टर ने भी लगाई, आपने भी लगाई। आप लोगों ने खबर लगाने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। खाली वो सतीश कुमार जो सूर्यवंशी है उसने खाली एक ठेकेदार को नोटिस दिया कि तुम्हारे इस गलत काम से हमारे जो नगर अभियंता है वो नाराज हैं। नाराज होने से क्या उसका काम रोक दिएगा? तुमने उसको कैंसिल कर देना चाहिए था जो है। तो और दूसरी बात, हमने शिकायत की ना तो बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक के पति हमारे पास आए, कह रहे तुम्हारे कार्यकर्ता लोगों ने शिकायत किया है, उनको बोलो ना शिकायत नहीं करे, वो भले वो ठेकेदार वो बम्बई का है, काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा तुम जब काम की बारी आएगी तो तुम दलाली करने लगते हो, उसके बाद तुम बोलते हो काम खराब है, काम खराब है, काम खराब है। और क्या, जब कुछ काम करोगे तो तुम यूट्यूब पे और न्यूज में कुछ बताओगे, जो तुम काम ही नहीं करोगे, तुम ही तो सब भ्रष्टाचार तुम ही कर रहे हो, तो तुम क्या प्रसिद्धि करोगे जो है किस चीज की? हम काम करेंगे। अरे तुम जब कुछ करो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे 80% नगर सेवक जो है 40 रोड बोरिंग बिल्डर है जो है, क्या वो लोग काम करने उनको आता भी है क्या काम करेंगे जो है? उनको तुम्हारे नगर सेवक को ये भी नहीं मालूम है कि अभी तुम नगर सेवक नहीं हो, तुम उस लेटरहेड का यूज नहीं कर सकते हो, तो भी वसई विरार महापालिका के लेटरहेड का यूज कर रहे हो। कितने पढ़े लिखे तुम्हारे नगर सेवक हैं, उसे समझ में आता है ना।